हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वक्कास अकरम। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल यानी कि 5 जून को समाअत थी 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी और इमरान खान की, लेकिन अब अगली तारीख जो है वो 11 जून दे दी गई है। क्या आपकी पार्टी को ज्यादा उम्मीद नहीं है इस केस से? क्योंकि कल भी अली अमीन गंडापुर साहब ने यही फरमाया है कि हमारे पास तहरीक के अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता इमरान खान की रिहाई को लेकर। सर आप ये देख लेना कि पहले दिन हमने एजिटेट किया, हमसे वादा किया गया कि अगली तारीख देंगे, दूसरी तारीख पे हम पहुंचे तो भी वो केस जो है वो शो कॉज लिस्ट में नहीं था, नहीं लगाया गया। अब फिर 5 की जब तारीख मिली, तमाम पार्लियामेंटेरियंस फिर वहां पे मौजूद थे और वहां आगे से उनके वकील ने आके कह दिया कि जी हमारी तैयारी नहीं है और हमें और वक्त चाहिए है, और इस तरीके करके उन्होंने जज से टाइम बाय किया। 11 तारीख दे दी गई है। जो इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद इस मुल्क में अदालतों के साथ, जजेस के साथ और इंसाफ के साथ हो रहा है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एग्जेक्टिव के इफेक्टिव कंट्रोल ने अदलिया के इंसाफ देने की जो रफ्तार है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है और एक अजीबो गरीब किस्म का एक सिलसिला शुरू हो चुका है अदालतों के अंदर। हमें क्या उम्मीद है क्या नहीं, हम तो अब वो कहते हैं ना कि लास्ट बॉल तक फाइट करने पे बिलीव करते हैं। खान साहब ने बताया कि नेवर गिव अप, सो वी वोंट गिव अप, विल कीप कमिंग बैक। शर्म की बात यह है कि पूरे मुल्क की नेशनल पार्लियामेंट की अपोजिशन और बाकी 4 असम्बलियों से अपोजिशन मेंबरान आते हैं सिर्फ तारीखें लेने के लिए, और फिर तारीखों के वादे पूरे नहीं होते। फिर अल्टीमेटली तारीख होती है तो हुकूमत के इदारों के वकील जो है वो अदलिया का मजाक उड़ाते हुए ये कह के चले जाते हैं कि जी हमने तैयारी नहीं की है, केस भी तुसी बनाए ने और तैयारी भी थोड़ी नहीं है। मतलब ये तमाशा बनाई खड़े हैं। सो इंशाल्लाह जब ऐसी सूरत हाल शहजाद पैदा हो जाए, आंसरिंग योर कोर क्वेश्चन जी, और अदालतों में इंसाफ ना मिले, इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, तारीखें लेने के लिए हमें दर्जनों जो है नहीं सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस बाहर लाने पड़े, तो फिर हमारे पास तहरीक के अलावा क्या ऑप्शन बच जाती है। और शेख साहब 2 दिन पहले इमरान खान का भी ये बयान था, जो उनका ट्वीट था, उसमें ये कहा गया था कि तहरीक के हवाले से जो लाएमल है वो चंद रोज में वो आवाम के सामने, कौम के सामने रखेंगे। लेकिन ये बात तो अली जफर साहब और दीगर लोग कर चुके हैं उनसे मुलाकात के बाद कि इस दफा ऐसा नहीं हुआ कि एक हजूम जो है वो इकट्ठा होगा कहीं डी चौक पे या इस्लामाबाद की तरफ आएगा, बल्कि अपने अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। जरा बताइएगा ये कितना मौसर हो सकेगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि इवन लाहौर, कराची जैसे बड़े शहरों में जहां पे आपका सपोर्ट बेस है लेकिन लोग नहीं निकलते, वो इस तरह का इफेक्टिव तो नहीं होता। तो क्या लाएमल होगा इस दफा मुख्तलिफ माजी के मुकाबले? लोग निकलेंगे जी, इसलिए कि खान साहब ने ये बता दिया है कि इस दफा वो इस एहतजाज को खुद लीड कर रहे हैं। और मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक और बात भी क्लियर करूं, शायद ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, कि खान साहब इसको खुद लीड करेंगे। इसको जो हमारे दूसरे लोग हैं वो खान साहब की कोऑर्डिनेशन में चलेंगे, और ऑब्वियसली जो कॉल खान देता है, जैसे आपको याद है फाइनल कॉल खान ने खुद दी थी, तो किस तरह लोग हजारों लाखों की तादाद में आए थे। लोगों का जोश जज्बा जो है वो दीदनी होता है जब खान खुद चीजों को हैंडल करते हैं, तो वो खुद कर रहे होंगे। और फिर जुल्म एक हद से बढ़ चुका है, बंदे एक हद तक तो न्यूट्रलाइज होते हैं, मगर जब वो बढ़ जाता है। लेकिन शेख साहब कैसे लीड करेंगे? जेल से प्रैक्टिकली देखिए, इस वक्त हम आपसे जब पूछते हैं कि मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं तो आप बताते हैं कि लोग मिलने जाते हैं, बाहर आके कोई बात करते हैं, और अब तक तो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, अदालत लगती है इस वजह से। अगर ये राब्ता ही आपका मुनक़ता हो गया इमरान खान से, जो माजी में भी हुआ है, तो फिर कैसे लीड करेंगे इमरान खान साहब? सर वो मैकेनिज्म हमारे अपने मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है, और मैकेनिज्म के साथ साथ बहुत सी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी कंसर्न लोगों को कन्वे हो चुकी हैं। और इन केस ऑफ डिस्कनेक्ट क्या करना है, दैट हैज आल्सो बीन कन्वेड टू द कंसर्न्ड पीपल हु विल अरेंज दिस। जो इतलात आई थी वो तो ये थी कि उमर अयूब साहब जो है वो नुमाइंदगी करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब इस पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन इमरान खान के एक बयान से ऐसा लगता है कि वो पार्टी से भी ज्यादा खुश नहीं है, मायूस है। मैं पढ़ के बताता हूं, उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि मेरे अपने पार्टी साहब, जी उमर अयूब साहब, ये आप ऐसे ही आप वो समझ लें, क्योंकि ये आप ब्रेकिंग ही समझ लें, क्योंकि आपकी बात से वो आया। वो ये है कि उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब दोनों में से कोई भी एहतजाज को लीड या वो नहीं करेगा। दोनों इमरान खान साहब के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। दे विल बी मेरली कोऑर्डिनेटर्स ऑफ इमरान खान एज फार एज दिस प्रोटेस्ट इज कंसर्न्ड। This was clarified by Imran Khan Saab yesterday.
और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्योंकि कल से कंफ्यूजन है, परसों से, और ट्वीट से भी और गुफ्तगू से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब विल एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर ओके, ऑफ कायद इमरान खान साहब, जो जेल के अंदर हैं। लीड वो खुद करेंगे, ये सिर्फ दोनों कोऑर्डिनेटर होंगे। राइट, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अपने ट्वीट में इमरान खान ने ये कहा कि मेरे अपने पार्टी अहदेदारान को पैगाम है कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब तक आपको पार्टी बनी बनाई मिली है, अब मुश्किल वक्त है और आप सबका इम्तिहान है। मायूसी है ना इसमें कि मैं जेल में हूं और पार्टी रहनुमा अक्सर डर जाते हैं जेल जाने से। देखिए, मायूसी तो नहीं है, वो तो लोगों को सिर्फ अपनी जो इस वक्त सूरत हाल है वो बता रहे हैं कि मैं अगर इन चीज़ों को झेल रहा हूं, तो वो बकअप कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि तुम लोग भी हिम्मत पकड़ो। और एक लीडर का काम है उम्मीद देना, हिम्मत पैदा करना, हिम्मत बढ़ाना। तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाई है, इट्स नॉट मायूसी। सही है। और कैसे आप, क्योंकि 26 नवंबर में भी हमने एहतजाज देखा, जो हदफ था आपका कि उससे इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, वो तो मुमकिन नहीं हुई। तो अब जो एहतजाज होगा उससे कैसे आप ये समझते हैं कि जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगे? सर, ये जो नताइज होते हैं, ये किसी एक एहतजाज का हिस्सा नहीं, का नतीजा नहीं होते हैं। इनमें सीरीज ऑफ एहतजाज होती है, डिफरेंट मुख्तलिफ हैयत और मुख्तलिफ शेप में, मुख्तलिफ वॉल्यूम में, मुख्तलिफ औकात में लोग निकलते हैं। और उससे चीज़ें जो हैं, देखें एहतजाज का मतलब क्या है कि आई वॉन्ट टू रजिस्टर माई पॉइंट कि लोग ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है, लोग ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लोग 26वीं तरमीम के बाद अदलिया का क्या हशर हो गया है, लोग अलकादर के अंदर ये हमारे साथ क्या। यू हैव टू रजिस्टर योर पॉइंट। और जब वो पॉइंट किसके सामने आपने रजिस्टर करना होता है, हु शुड नो, द पब्लिक एट लार्ज शुड नो। व्हेन यू कम आउट एंड पीपल आर कन्विंस्ड कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, देन पीपल जॉइन यू, फिर लोग आपके साथ शामिल होते हैं। और जब वो तादाद जो है बढ़ के एक बड़ी तादाद में तब्दील होती है, तो एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, हुकूमतों के लिए मुल्क को चलाना औखा हो जाता है। दैट्स when things change and that's how things change। पर उसका आप ये ना समझे कि जी सुबह ही किया तो सुबह ही नतीजा आ गया। ये एक मोमेंटम होता है जिसके नतीजे में चीजें चलती हैं, और तहरीकें ऐसे ही चलती हैं सर। और शेख साहब, क्या कोई बीच में ऐसी उम्मीद थी कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है बातचीत के जरिए? क्योंकि अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से दोबारा इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, जब वो एक्टिव हुआ है तो उसमें वो फौजी क़यादत के नाम लेके उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो क्या बीच में कुछ ऐसा लग रहा था कि ब्रेक थ्रू होने वाला है, जो नहीं हुआ, उसके बाद ये दोबारा तनकीद शुरू हो गई? देखिए, बहुत बहुत अरसा पहले की बात है, अभी नहीं। बीच में तो हम पिछले 1-2-3 महीने से वाज़ेह तौर पे एक तो साढ़े बिरावां दी गल ते यकीन नहीं आता। ਅਸੀਂ कह रहे हैं भी साड़ी कोई गलबात नहीं चल रही, कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। वो कोई ना कोई फिर भी एक सवाल जो है ना, वो एसओपी हो गया कि हर एंकर ने हमसे हर उसमें पूछना, जी ਤੁਹਾਡੀ कोई गल तो नहीं चल रही? सर, साड़ी कोई गल नहीं चल रही। बड़े दिनों तक खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी से कह दिया है। हाँ, माजी में बहुत से ऐसे मौके आए हैं, जो आपका सवाल है, जहां पे ब्रेक थ्रूज और ये सारे मामला तय होने लगे, मगर वहां इमरान खान साहब के असूल जो थे उन्होंने इजाजत नहीं दी। और उन्होंने अपने असूलों को सामने रखते हुए जो फैसले किए, उसकी वजह से उन्होंने जेल में रहना जो है उसको मुकद्दम समझा, और उसूलों की पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जी। सही। और अभी क्या आप कह रहे हैं कि फिलहाल पिछले कुछ माह से तो कोई बातचीत का सिलसिला नहीं है। एक और नहीं मामला सर, है, गल ही कोई नहीं। ठीक है,